जाएगी। वैसे आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट नंबर 5। ठीक है, टॉपिक को देखते समय आपको ये समझना है कि एग्जैक्टली इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के टाइप्स क्या क्या है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, फिर उसके जनरल फॉर्मूलाज क्या है, उसके रूट्स निकालने के तरीके क्या है, और उसके बाद में इस टॉपिक में किस प्रकार से सवाल हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं और कुछ ऐसे सवाल होंगे कि जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ कि आप बताते समय डायरेक्टली, मतलब उसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं चाहिए, आपको उसमें क्या समझ में आ रहा है उस प्रकार से आप वहां पर बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहली बात हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। टॉपिक का नाम जैसे हम लोगों ने लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट नंबर 5। तो अब सवाल ये उठता है कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले इक्वेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन, हम लोग किसे इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन। क्या लगता है आप में से कि इक्वेशन किसे कहा जाता है, बताइएगा। आप बातें कर सकते हैं, अगर आपको लगा कि सर मुझे ऐसा लग रहा है तो आप बता सकते हो वहां पर व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन। चलो कोई कि इक्वेशन क्या होता है ये बता दो मुझे, मुझे क्लियर डेफिनेशन नहीं चाहिए, आपको लगना चाहिए सर ऐसा इक्वेशन, आप कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, चलो बोलिए, किसी को आंसर लग रहा है कि यार इक्वेशन क्या होता है। Equality between two variables. टू वेरिएबल, ओके। श्रद्धा, नेसेसरी कि दो वेरिएबल होना ही चाहिए। ओके चलो, इन्होंने कम से कम एक इक्वेशन ये तो बताया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, कृति का इनका मानना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। श्रद्धा ये कह रहा है कि इक्वलिटी बिटवीन टू वेरिएबल। ओके चलो, अभी मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। अगर हम लोग इसे देखें, इसे ध्यान से समझ लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इस प्रकार से एक एग्जांपल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हम लोग कहते हैं यार ये वाली जो लाइन यहाँ पर लिखी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इसे हम लोग इक्वेशन कहते हैं। सही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इज इक्वेशन। अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखो तो आपको ये पता चलेगा ये जो 10 है ना, ये तो फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा यार, 10 इज द नंबर। तो नंबर है तो हम लोग इसे कह सकते हैं इज द कांस्टेंट। ये अगर एक नंबर है तो ये कांस्टेंट है। तो बताओ यार x और y क्या है, व्हाट इज मीन बाय x और y, इसे क्या कहते हैं, बोलिए। Variable. वेरिएबल, करेक्ट, सही है। x और y को कहा जाता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हो जाएगा कि ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बदलती रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो x प्लस वाई, अगर मैंने 10 लिखा है तो आप यहाँ पर कह सकते हो सर x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 5 होगी। कोई कह सकता है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9 होगी, 2 होगी, 8 होगी, ऐसे कुछ भी बना सकता है। तो वेरिएबल का मतलब वो उसकी वैल्यू क्या होती रहनी चाहिए, चेंज होती रहनी चाहिए। तो आसान भाषा में अगर हम लोग ऐसे समझे व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन, एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी, व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन, व्हाट इज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, इसका जो कॉम्बिनेशन है उसे हम लोग इक्वेशन कहते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब सवाल ये उठता है कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि फिर वेरिएबल किसे कहते हैं, तो आपने जाना कि वेरिएबल का मतलब होगा ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बदलती रहनी चाहिए, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। अब आमतौर पे वेरिएबल को प्रेजेंट करते समय अल्फाबेट ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकता है, बट नॉर्मली जब आप एग्जाम में देखोगे तो आपको नजर आएंगे ज्यादातर अल्फाबेट्स आपको एक्स वाई जेड इनके फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ नजर आता है। वैसे आप देखो तो कोई भी अल्फाबेट्स हम लोग यहाँ पर यार यूज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टर्म्स यहाँ पर आ जाएगी कांस्टेंट। एंड व्हाट इज मीन बाय कांस्टेंट, तो आप जानते हो कि कांस्टेंट के समय में कोई भी नंबर देने के चांसेस है जिसकी वैल्यू फिक्स होगी। देन कांस्टेंट मींस इज अ नंबर, सिंपल हम लोग इसे कहेंगे ये नंबर होता है। ठीक है, तो ये बन गया इक्वेशन। देखो आसान में हम लोगों ने क्या देखा कि इक्वेशन को हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, यहां तक हमें ये पता चल रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। चलो ये जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा इसको नोट डाउन कीजिएगा और आगे चलते हैं। तो अगला अभी हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन की। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के कितने टाइप्स यहाँ पर बताए जाते हैं। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए बहुत अलग अलग टाइप इक्वेशन बना सकता है, पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके ऊपर फोकस करते हुए देखिए
पहला इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल, इन सिंगल वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, ये एक टाइप है लीनियर इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल। अब किसे लीनियर इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल कहेंगे, इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो एग्जांपल में मैंने ऐसा लिखा x + 20 इज इक्वल टू 100, x + 20 इज इक्वल टू 100। ये वाला जो इक्वेशन है इसे कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन। अब यार इसका समझ लो व्हाट इज मीन बाय लीनियर। लीनियर क्यों? तो इसका रीजन होता है कि जो वेरिएबल आपके पास है उसका पावर बताओ कितना है। लीनियर मतलब क्या कि जो वेरिएबल आपके पास है उसका पावर या डिग्री बताओ कितना है यार, हाईएस्ट पावर या डिग्री बताओ। x करके वेरिएबल है 1 है, ठीक है, इज द पावर 1। तो हम लोग कहेंगे लीनियर का मतलब होगा पावर और डिग्री, जो वेरिएबल होगा उसका पावर और डिग्री ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, तो 1 होनी चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर और डिग्री अगर 1 होता है तो उस इक्वेशन को लीनियर कहा जाता है। दूसरी बात है कि सिंगल क्यों, तो सिंगल आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा x करके एक ही वेरिएबल है, इस वजह से इसे सिंगल करके वर्ड यूज किया गया है। अनदर इक्वेशन में ऐसा लिख सकता हूँ। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नहीं तो डबल वेरिएबल। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के आएंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये दूसरा टाइप है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सवाल ऐसे दिया जाता है, जैसे मान लो x + y इज इक्वल टू 10, x + y इज इक्वल टू 10। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा 2 वेरिएबल है, ठीक है, 2 वेरिएबल है x और y, बट लीनियर क्यों कहा गया है, इसका रीजन है कि दोनों वेरिएबल की जो पावर और जो डिग्री है वो ज्यादा से ज्यादा 1 है। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब जो हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे और जो भी सवाल इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर लीनियर इक्वेशन इन अ डबल वेरिएबल और 2 वेरिएबल, इसके ऊपर सवाल आएंगे यार। ठीक है, पहला वाला नहीं आएगा क्योंकि बहुत सिंपल माना जाता है, सेकंड से यहाँ पर आ सकता है। अब इसके बाद में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कीजिए और बताइएगा क्वाड्रेटिक। तीसरा टाइप जो यहाँ पर आता है उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला जैसे हम लोगों ने टॉपिक का नाम ही लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इसको पहले समझ लीजिए। पहले डायरेक्टली एग्जांपल बता रहा हूँ। एग्जांपल है x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि जो आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक वर्ड दिया है उसका रीजन क्या है, क्वाड्रेटिक इसे क्यों कहा जाता है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब ये होगा कि जो डिग्री और पावर होगी वेरिएबल की पावर या डिग्री, वो चेक करो यार कितना है हाईएस्ट पावर, वेरिएबल 2 है, ठीक है, वेरिएबल एक ही है कि नहीं, बट उसकी पावर की अगर बात करें तो आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए कितना ज्यादा पावर है 2। तो जब भी कभी वेरिएबल का पावर 2 होता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और वेरिएबल कितना है, अब इसमें एक वेरिएबल है। अगर मैंने यहाँ पर पूछा हाउ मेनी वेरिएबल या कितने वेरिएबल है, तो आपको एक ही वेरिएबल नजर आ रहा होगा, तो हम लोग कहेंगे सर एक ही वेरिएबल है, एक्स नाम का वेरिएबल है, सही है। तो इस टाइप के इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कहा जाता है। अब पूरा टॉपिक क्वाड्रेटिक के ऊपर बेस्ड है, ये एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। तो स्टार्टिंग में अब हम लोग समझ लेते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला क्या है। देखो अब हम लोग किताब वाली पहले बात समझ लेते हैं। एग्जाम में आज के डेट में ऐसे पैटर्न नहीं पूछे जाते, बट मैं चाहता हूँ कि टॉपिक पढ़ाते समय मे भी आपके समय में अगर कोई पैटर्न चेंज होता है तो भी आपको आना चाहिए। तो हम लोग पूरे के पूरे पैटर्न यहाँ पर समझ लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस प्रकार से है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसको जनरल फॉर्मूला कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब यार यहाँ पर ये समझ लेते हैं व्हाट इज मीन बाय कोएफिशिएंट, ये बात समझ लेना, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट का मतलब हो रहा है x² के आगे आने वाला नंबर क्या है। ठीक है, तो बताओ व्हाट इज मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², x² के आगे क्या लग रहा है यार हमको, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², x² के आगे क्या आया, तो यहाँ पर a आ गया, देखो a करके दिया है, ठीक है, x² के सामने, x² के सामने क्या लगा हुआ है a, इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज a। उसी प्रकार से मैं लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है बताओ फिर इस इक्वेशन के तौर,
एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स के सामने क्या लगा है, व्हाट इज मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी लगा है। देखो बीच वाली लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है। फिर यहाँ पर कहा जाता है व्हाट इज मीन बाय सी, तो सी का मतलब होता है सी इज द कांस्टेंट नंबर, ये एक कांस्टेंट नंबर है, सी स्क्वायर्ड इज अ कांस्टेंट नंबर। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है ये पता होना चाहिए, और सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोस्टली सी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नंबर होनी चाहिए। अभी जब आप देखना सी की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पर सी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपने सी की वैल्यू जीरो बना लिया तो आपको वैल्यू वहां पर नहीं मिल पाएगी, ठीक है, सी इज नेवर जीरो। अगर मैं यही सवाल आपसे यहाँ पर पूछूं, ये इस समय पूछ लेता हूँ, यहाँ पर देखो ये वाला इक्वेशन देख रहे हो आप, ये जो मैंने एकदम ब्लू पेन से यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा, व्हाट इज मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट कितना है, इक्वेशन देखिए 1. वन है, सही है, वन इज द राइट आंसर। अगर वहीं पर मैं कहूँ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 5. 5, 5 इज द करेक्ट, ठीक है। तो चलो ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए और बताइएगा, नोट डाउन कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने जो लिखा है उसके रूट्स कितने आएंगे, तो उसके दो रूट्स आएंगे, क्योंकि पावर 2 है तो दो रूट्स, पावर 3 है तो 3 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला था ए एक्स स्क्वायर, एक मिनट फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, देखना है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है। अगर आपको x की वैल्यू बतानी है तो बुक में इनका एक फॉर्मूला दिया जाता था, बताओ कुछ फॉर्मूला है, किसी को याद है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, क्या फॉर्मूला था, शायद स्कूल लेवल में पढ़ा है हम लोगों ने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, किसी को याद है, एनीवन जो अभी सुन रहे हैं और लगता है कि सर ये फॉर्मूला मुझे याद है, एक फॉर्मूला हुआ करता था इसके रूट्स निकालने का, बिंदास बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप जितना आंसर देने की कोशिश करोगे उतना ही आंसर, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कोई स्टूडेंट है जिनको फॉर्मूला याद है, ठीक है, चलो हाँ बोलिए, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस है, ये वाला फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है। अगर x के जगह रूट निकालने हैं तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इधर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस है, इस फॉर्मूले को हम लोग लिखते थे। और यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, ये टर्म्स हमें आगे लगने वाली है, कौन सी टर्म्स, तो ये जो अंदर लिखी हुई टर्म्स है जिसको मैं डी से अभी के लिए प्रेजेंट कर दूंगा, व्हाट इज मीन बाय डी, तो डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको इज अ डिस्क्रिमिनेंट, ये कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर इज अ डिस्क्रिमिनेंट जो आगे हमें लगेगा, तो इसे प्रेजेंट किया जाता है। तो जनरल फॉर्मूला होने के बाद अगर x के रूट्स चाहिए तो x के रूट्स निकालने के लिए ये एक तरीका था जिसे हम लोगों को सॉल्व किया जाता था, ठीक है, इसको रूट्स निकाले जाते थे। बट अभी हम लोग एग्जाम में इस प्रकार से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो डी को प्रेजेंट किया है तो डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी स्क्वायर इज अ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये क्या शो करता है, तो ये नेचर ऑफ रूट शो करता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगा करके। अब इसका पैटर्न समझ लीजिएगा, पहला इसके ऐसे इक्वेशन है, जैसे अगर मान लो इफ d इज ग्रेटर देन जीरो, अगर आपने सॉल्व किया और d की वैल्यू जीरो से बड़ी आ गई तो इसे कहा जाता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल, नॉट इक्वल सॉरी नॉट इक्वल लिखना। अगर d की वैल्यू जीरो से ज्यादा आती है तो जो वैल्यू रूट्स की मिलेगी वो रियल में होंगी और वो अनइक्वल हो जाएंगी, ठीक है, अनइक्वल सॉरी अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब दो अलग अलग रूट्स मिल जाएंगे। दूसरी कंडीशन यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर d की वैल्यू जीरो आती है तो इसे कहा जाता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल, इसके रूट्स जो आएंगे वो रियल आ जाएंगे एंड इक्वल भी होंगे, ठीक है, रूट्स आर रियल और इक्वल। तीसरी कंडीशन ये होती है अगर d की वैल्यू लेस देन जीरो आ गई तो उसे कहा जाता है रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। चलो अभी के लिए जो फॉर्मूला है उसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ और इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल हम आगे कंडक्ट करते हैं।
अभी तक हम लोगों ने देखा डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला है जिसे लिखा जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या शो करता है, तो ये आपको बताता है नेचर ऑफ रूट्स करके। ठीक है, ये क्या बता रहा है, तो यहाँ पर मैं एडिंग दे देता हूँ, नेचर ऑफ रूट्स, जो रूट्स आएंगे उनका नेचर क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स में कितने टाइप्स आते हैं, तो इसमें 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। पहला क्या है, तो अभी आपने ये देखा है, पहला ये आ सकता है अगर डी की वैल्यू 0 से ज्यादा आ जाए, डी की वैल्यू 0 से ज्यादा आ जाए, तो जो भी रूट्स आएंगे वो रूट्स रियल रहेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। वो रूट्स रियल तो है बट अनइक्वल है, ठीक है, यानी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दूसरी केस हम लोगों ने देखे कि अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, तो दैट टाइम क्या हो सकता है कि जो रूट्स आने वाले हैं रूट्स आर रियल, ये रियल रहेंगे, ठीक है, और उसी के साथ में इक्वल रहेंगे, मतलब दोनों के दोनों रूट समान रहेंगे। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर होती है अगर आपने d की वैल्यू अगर 0 से कम आ जाए, लेस देन 0, तो दैट टाइम कहा जाता है रूट्स आर इमेजिनरी, तो रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी। तो आप बताओ व्हाट इज मीन बाय इमेजिनरी, इमेजिनरी को प्रेजेंट करते हुए ऐसे देखो, इमेजिनरी का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसके साथ में आय लग जाए, ठीक है, ऐसा नंबर जिसके साथ में आय लग जाए, जैसे यार 5 आए 7 आए, ऐसे नंबर। अभी के लिए आप समझ पा रहे होंगे, आज हम लोग ऑनलाइन के जरिए यहाँ पर देख रहे हैं, मान लो फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई, हम लोग घर पे बैठे हैं और मैं कोई मैजिक से आपको बताऊं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पूरा 3 डायमेंशन आ जाए, तो वो जो 3D नजर आता है उसको इमेजिनरी कहा जाता है। अभी के लिए 3D इज कॉल्ड एज इमेजिनरी। बताओ आई की वैल्यू मैथमेटिक्स में क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आप में से आई की वैल्यू मैथमेटिक्स में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, ये टॉपिक में लगेगा, पता भी होना चाहिए आप लोगों को। चलो कोई स्टूडेंट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, -1। -1 नहीं, -1 नहीं है, बहुत नजदीक आंसर आ गए, थोड़ा सा कहीं पर गड़बड़ है। और किसी का आंसर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ 1। नहीं यार, 1 भी नहीं यश। और कोई स्टूडेंट, -1, माइनस तो है, -1 के आसपास है। चलो और कोई स्टूडेंट, संस्कृति, कृतिका, 0.5। नहीं यार -0.5 भी नहीं है। ओके, और कोई एनीवन, कृतिका आप बताओ। चलो रसिका इज अंडर रूट ऑफ 1, ओके नोट, is the answer is the under root of -1, what is the value is the under root of -1 यार, -1 एक पर्सन ने बताया था, बट इसके सही वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1, ये वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है, इज द इमेजिनरी नंबर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। अब मैं ये कहूँ अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू, आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 है, अगर हम लोग आई का स्क्वायर करता है, आई का स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर आ जाएगा -1, क्योंकि अंडर रूट गायब हो जाएगा और ये वैल्यू होती है -1 करके, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और वैसे हमारे टॉपिक में इमेजिनरी, आई का मतलब इमेजिनरी है, रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आपको आना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जांपल स्टार्टिंग के बस इसके ऊपर लिखूंगा, व्हाट इज मीन बाय नेचर ऑफ रूट्स, आपको बताना है, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन कीजिए और देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर एक ही कंसेप्ट हुआ है हमारा, वही कंसेप्ट के ऊपर मैं सवाल पूछूंगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक टाइप, ठीक है। तो पहला टाइप नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बात करेंगे। इक्वेशन आपके सामने है, देखिए इक्वेशन क्या है, तो वही इक्वेशन दे रहा हूं मैं, x² + 5x + 6 = 0, x² + 5x + 6 = 0। व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, बताओ यार, x² + 5x + 6 = 0, नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगा, एक मिनट, चार्ट कीजिएगा, चार्ट कर सकते हो वहां पर, चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं। x² + 5x + 6 = 0, नेचर ऑफ रूट्स। अभी देखो आपको टाइम लग रहा है, फॉर्मूला है, बाद में बहुत सिंपल हो जाएगा ये भी। चलो एक स्टूडेंट, संस्कृति रियल एंड अनइक्वल, स्नेहल इज रियल एंड इक्वल, उसके बाद में श्रुति रियल एंड अनइक्वल, टाइप कीजिएगा थोड़ा फास्ट, आप थोड़ा भी शॉर्टकट लिख दो तभी चलेगा, समझ जाऊंगा मैं। ओके, और किसी को बताना है, इमेजिनरी, ओके, गैलेक्सी M12 बता रहे कि इज इमेजिनरी, ओके, और किसी का
चलो यार चेक करते हैं, बहुत सिंपल सवाल था। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अब ये इक्वेशन हुआ कि नहीं, आपको क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला पता है, उसके तहत ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू कितनी है, आराम से बताना है, ए की वैल्यू क्या है? 1 1 सही है। बी की वैल्यू फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 5 5 सही है। और सी की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है, यही था। अब आपने देखा कि हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को कैसे प्रेजेंट किया, डी से, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी की वैल्यू पुट करते हैं 5, आराम से देखो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 1, सी की वैल्यू कितनी 6। अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर यार 25 है, और 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। तो 25 में से 24 जाएगा तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो 1 का मतलब होता है जब डी की वैल्यू 1 है तो हम लोग कहेंगे कि डी इज ग्रेटर देन 0। जब डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो क्या आएंगे रूट्स? रूट्स आर क्या होगा? रियल एंड क्या है? अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो जिन लोगों ने ये वाला आंसर बताया वो वाले स्टूडेंट करेक्ट है, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, करेक्ट। ठीक है, चलो ये से चेक कीजिएगा और बताइएगा। अब देखो यार अगला सवाल, ये ध्यान से देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। x square plus 12x plus 36 is equal to 0. What is the nature of roots? x square plus 12x plus 36 is equal to 0. तो nature of roots क्या आना चाहिए? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है सवाल। ए बी सी क्या होता है ये तो आपको पता है। चलो फास्ट, ओके सही है। चलो श्रुति, रियल एंड इक्वल, गैलेक्सी इज आल्सो रियल एंड इक्वल। ओके चलो, दो लोगों ने संस्कृति रियल इक्वल, ऋतुजा रियल इक्वल। ओके और किसी का? बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट रियल एंड इक्वल वाले बात बता रहे हैं, सही आंसर है। क्योंकि आपने देखा कि ए की वैल्यू तो 1 है और बी की वैल्यू 12 है, जबकि सी की वैल्यू कितनी है तो 36 है। और अगर इसको डिस्क्रिमिनेंट के लिए अगर निकाल लेते हैं तो डी से प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो आएगा बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac। तो बी की वैल्यू 12 थी तो 12 का स्क्वायर करते, अब पूरा प्रेजेंट कर रहा हूँ, और 4 की वैल्यू इंटू 1 और सी की वैल्यू 36। अब 12 का स्क्वायर कितना, तो आप जानते हो 144 हो जाएगा, और 4 इंटू 36 करोगे तो भी 144 ही आता है, यानी ये माइनस ही हो जाता तो 0 आ गया। जब डी की वैल्यू 0 है तो हम लोग कहते हैं कि रूट्स क्या आएंगे, तो रूट्स आएंगे, रूट्स आर रियल, रियल तो होंगे एंड उसी के साथ में इक्वल हो जाएंगे, रूट्स आर रियल और इक्वल। तो चलो सभी स्टूडेंट ने, जितने भी लोगों ने आंसर बताया था सभी के सभी करेक्ट हैं। बाकी स्टूडेंट देखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। करेक्ट, ऑलमोस्ट पूरे क्लास में सेम आंसर दिया है और सही आंसर है। ठीक है, चलो नोट डाउन करूं और बता दीजिएगा।